हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीपीएससी मेकर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो जनवरी से जून तक का है, अर्धवार्षिकी है, जिसमें 2-3 वीडियो हमारा आ चुका है, जिसमें आधे आधे घंटे का मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको भी ईजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, तो आज का है, आज से है 102 से आगे हम देख लेंगे, जितना भी आधे घंटे में बन जाएगा वो हम लोग कवर कर लेंगे, और इसी तरीके से जो अर्धवार्षिकी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ खान ग्लोबल स्टडी का भी बिहार स्पेशल करेंट अफेयर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एडिटोरिया का भी करेंट कॉन्सेप्ट करके करेंट अफेयर आता है फ्रेंड्स, जो भी मैं जो डिटेल्स में आता है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें जनवरी से जून तक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट में उसका है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो रेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुनाया है? तो इसका आंसर हो गया बी, पटना। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये एक अहम फैसला सुनाया है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी की घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ है। ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, एक बार डेट भी पूछ लिया था। वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड्स, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो 44वें हैं। और हालांकि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड ड्रेस चैम्स थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्यार भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चैमियर। नेक्स्ट है, जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो कौन? तो लक्ष्मीकांत झा। नेक्स्ट है, हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन से विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की टीम थी और ओवरऑल चैंपियन बनी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा को पराजित कर यह खिताब हासिल किया है। विजेता सूची कौन कौन है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मुंगेर विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19 अप्रैल से 1 जून तक 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया है। बताएं कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव जो कैमी है उनके क्रम से क्या कितनी है? तो ये 18वीं है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में हुआ था, और 4 जून को इसका रिजल्ट आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये 7 चरणों में हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, लोकसभा 5 सालों के बाद होता है लोकसभा चुनाव, तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चुनाव का पर्व है तो ध्यान रखिएगा दीक्षा का गर्व। इसके है 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा 2024 का आयोजन 7 चरणों में हुआ है। इसका पहला चरण 19 अप्रैल और अंतिम चरण 1 जून 2024 को आयोजित किया गया है, और चुनावी परिणाम 4 जून को आया था। सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ है, तो ये कौन कौन सी राज्य है फिर? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। 3 राज्य जिसमें 7 चरणों में हुआ है, क्योंकि 7 चरण टोटल हुआ, तो तीनों चरणों में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। 3 चरणों में राज्य लोकसभा सीट कितनी है? राज्यों में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। तो बिहार वाले याद रखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मेरे राज्य में चुनाव, तो इसमें बिहार में हुआ है, इसमें देख लीजिए, इतना कोई ज़रूरी खास नहीं है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550, और हालांकि वर्तमान में 543 है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन हो, और राज्यसभा भारतीय संसद की उच्च सदन, जिसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो उच्च सदन को, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जाता है।
कुल 543 सीटों में बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 40 है। 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 30 सीटें पर जीत प्राप्त हुई है और वहीं महागठबंधन INDIA अलायंस को 9 सीट पे मिला है। फिर तो ध्यान रखिएगा कि एनडीए को 30 सीट मिला था और INDIA को महागठबंधन को मिला था 9 सीटें, जबकि एक अन्य सीटें पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव जन आधार पार्टी से जीत हासिल की हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बारे में। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए होता है, जिसमें भाजपा 17 में लड़े जिसमें 12 जीते, जदयू 16 से लड़े जिसमें 12 जीत गए, लोजपा 5 में लड़े और 5 जीत गए थे और हम 1 में लड़े और 1 जीत गए थे। महागठबंधन में राजद 23 पे लड़ रहे थे जिसमें 4 जीते हैं, कांग्रेस 9 पे जिसमें 3 जीते, भाकपा माले 3 पे लड़े थे जिसमें 2 जीत गए थे। निर्दलीय से पप्पू यादव बने थे फ्रेंड्स। तो याद ध्यान रखिएगा, पप्पू यादव का जो पार्टी है वो जन अधिकार पार्टी है, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन कौन है? तो सी विजिल ऐप, जो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए था। नो योर कैंडिडेट ऐप था, जो निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए था। और सक्षम ऐप विकलांग व्यक्तियों का मतदान केंद्र पर मतदान सुनिश्चित करने के लिए था। तो ये तीनों ऐप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 कितना 324 से 329 तक है, जिसका स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था और 2001 में चुनाव आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी है? तो ये भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28 और गुजरात में 26 है। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है बी, सुमेध। ठीक है, सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये देखिए ये सुमेध है। ठीक है, जिसे सिमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है। इनका अनावरण एवं उद्घाटन 30 अप्रैल 2024 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया है। सोफिया भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे हांगकांग स्थित कंपनी हैसन रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे 2017 में सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। तो सोफिया ये है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये भी ह्यूमनॉइड रोबोट ही है। नेक्स्ट है वयोमित्र। वयोमित्र क्या है? तो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, ये जो इसरो का है फ्रेंड्स। ये वयोमित्र ये भी रोबोट ही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों खासकर के बाढ़ प्रभावित जिलों के विश्वविद्यालयों में तरल ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में 1 मई 2024 को पटना बिहार में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, बिहार ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, क्या नाम है? तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का हाल ही में पटना में 1 मई 2024 को निधन हो गया है और वे 91 वर्ष के थे। ये कितने थे? 91 वर्ष के थे। वे बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें 8 अप्रैल 2015 को राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में उनके चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में बिहार को मिले पद्मश्री कौन कौन है? तो अशोक कुमार विश्वास जो टिकली कला के लिए है, सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक तो ध्रुपद गायन कला के लिए और शांति देवी पासवान और शिवम पासवान मधुबनी या मिथिला पेंटिस में गोदान शैली कला के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 4 लोग को मिला है। इस वर्ष 2024 में पूरे भारत में 110 पद्मश्री
5 पद्म भूषण विभूषण और 17 पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया, अर्थात कुल कितना है, तो कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान में हाल ही में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व की सुविधा शुरू हुई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2023 को। ठीक है। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में 1969 में 34 एकड़ जमीन में वनस्पति उद्यान के रूप में बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नवीन रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 32 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और इसमें और है तो बिहार दुनिया का इकलौता राज्य है जहां गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका बिजली चोरी रोकना, बिजली भुगतान, मीटर रीडिंग और अन्य तकनीकी खामियों को दूर करना है। राज्य सरकार का 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1958 में किया गया था। फिर 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग करके 5 कंपनी को गठित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार वित्तीय घाटा को कम करना था। बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर का परिणाम है कि स्थापना के 65 वर्ष के इतिहास में पहली बार बिहार की बिजली कंपनी मुनाफे में आई है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की सचिव कौन हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना प्रेयसी, आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार की पद्मश्री कलाकार नामक के एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानियों को बयां किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 कलाकारों को। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर हाल ही में एक किताब बिहार म्यूजियम द्वारा प्रकाशित किया गया है। बिहार की पद्मश्री कलाकार नामक इस किताब को बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार के पद्मश्री कलाकार हैं और यहाँ पे ये दिया हुआ किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद से अब तक बिहार के कुल 15 कलाकारों में को 9 मधुबनी पेंटिंग्स तथा 6 अन्य कलाकारों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के बारे में लिखा गया है। ये किताब में समकालीन कला के 2 कलाकार उपेंद्र महारथी और ये सब नाम है, फिर ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का ए हो जाएगा। ए में कौन है फ्रेंड्स, तो ए में है सारण या सीवान होना चाहिए, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला राज्यों में पहले स्थान पे है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस मामले में राजधानी पटना मुजफ्फरपुर के बाद दूसरे स्थान पे है, तो पटना क्या है, तो पटना दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके तहत लाभुकों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाल ही में 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 250वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो जिले का पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर है
पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ये ध्यान रखेंगे फिर कि भोजपुरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका है पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस सरकार की ओर से हाल ही में 6 से 8 मई 2024 पर राजधानी पोर्ट लुइस में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजपुरी भाषा, संस्कृति, विरासत, कला और इसके साहित्य पर चर्चा हुई, साथ ही कलाकारों की प्रस्तुति भी हुई है। इस महोत्सव में शामिल होने वाले 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के 3 प्रतिनिधि शामिल थे और राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर गुरुचरण सिंह अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर हरेंद्र सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर साहू थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भोजपुरी समाज पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है, लेकिन भोजपुरी अभी 8वीं भाषा में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। तो ये कौन है, तो इसका आंसर है खुशी कुमारी। ठीक है, ये है खुशी कुमारी फ्रेंड्स, और ये औरंगाबाद की हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमंडल ये बिहार का है फ्रेंड्स। तो बिहार में जो मैं बिहार तथ्य संग्रह एडिटेरिया का करवाई हूँ, उसमें ये सब प्रमंडल और जो इम्तियाज अहमद का बुक जो MCQ बेस पे था वो भी मैंने पूरा करवा दिया है फ्रेंड्स, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रमंडल कितनी है, तो प्रमंडल 9 है और उसकी मुख्यालय और जिले हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो पूर्णिया में मुख्यालय है, सारण में सारण, कोसी सहरसा में उसका मुख्यालय है, मुंगेर का मुंगेर में है, भागलपुर का भागलपुर में है, दरभंगा का दरभंगा में ही है, मगध का गया में, पटना और तिरहुत मुजफ्फरपुर में है। और पूर्णिया में कौन कौन है से फ्रेंड्स, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज। कोसी में है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है। मुंगेर में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, 5 है इसमें। ठीक है, 6 है। ठीक है, इसमें 6 है मुंगेर में। और भागलपुर में 2, भागलपुर और बांका। दरभंगा में 3 है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मगध में कितना है, तो मगध का जो मुख्यालय है गया में है और इसमें 5 है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल है। और पटना में तो पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, रोहतास और नालंदा, तो 6 है इसमें। और तिरहुत में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली है, तो इसमें भी 6 है फ्रेंड्स। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक यूनिक ID देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी, तो इसका आंसर है बी, चेन्नई गई थी। ध्यान रखेंगे, ये ID होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है APAAR ऑटोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्टर है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। इस योजना के तहत देश भर में पढ़ने वाले छात्रों को एक यूनिक ID प्रदान की जाएगी जो 12 अंक की होगी, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नरेंद्र मोदी बिहार के राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। बताएं कि नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो इसका आंसर है ए, 26 मई 2014 को, तो ध्यान रखेंगे। अभी नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है 15 जनवरी 1952, कितना, तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे सर्दी हो गई है, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर से मौत हो गई उनकी। वे JP आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आपातकाल के दौरान वह जेल भी गए थे। बताएं कि वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बार। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। बताएं कि वह किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 13। ठीक है, ये हमारे सुशील कुमार मोदी थे। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस से 1954 में लागू हुआ था। ये जीएसटी के बारे में बताएं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजधानी पटना में जन्मे सुशील कुमार मोदी 5 जनवरी 1952 तथा मृत्यु उनको 13 मई 2024 को। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति हुए बिहार के वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, और वे अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। और मृत्यु के समय वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा का सांसद भी थे। बतौर बिहार के वे 11 बार बजट पेश किए हैं। भारत सरकार 2012-13 में सुशील मोदी को राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, अर्थात वे जीएसटी को समझने के लिए उक्त ऐसे देशों की यात्रा किए थे जहां जीएसटी लागू था। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। यह अप्रत्यक्ष जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे के शिकार होने पर वह मुआवजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर वे रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है? तो इसका आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 22 मार्च 1912 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला तो 1 जनवरी 1913 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। पटना उच्च न्यायालय भवन का कार्य पूरा होने के फलस्वरूप औपचारिक रूप से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 3 फरवरी 2016 को इसे खोला था। हालांकि पटना उच्च न्यायालय भवन 3 फरवरी 1916 को खोला गया था, किंतु उच्च न्यायालय ने वास्तव में 1 मार्च 1916 से काम शुरू किया था। पटना उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 1948 तक बिहार और उड़ीसा प्रांत के क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, जब उड़ीसा के लिए अलग उच्च न्यायालय गठित नहीं हुई थी। तो ये सब बहुत ज़्यादा आजकल के जो करेंट अफेयर एंड अफेयर्स इतना ज़्यादा उसमें डिटेल्स दिया जाता है ना कि थोड़ा सा ना लोग पढ़ते पढ़ते करेंट अफेयर बोर भी हो जाता है। नेक्स्ट, परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? तो इसका आंसर है 5.38% हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कौन थे डिजिटल भिखारी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ए, राजू प्रसाद डिजिटल भिखारी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडियन स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? तो इसका आंसर है सभी सत्य है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है।